देख रहे हैं डबवाली केसरी। चलिए शुरुआत करते हैं दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरों से। अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति ने बुधवार को दावा किया है कि गुरुवार को होने वाली किसानों की एक्सप्रेस वे पर ट्रैक्टर रैली की तैयारी पूरी कर ली गई है। इस रैली में सभी धरना स्थलों से भारी संख्या में लोग एकत्रित होंगे। सूत्रों की माने तो किसान 4 जत्थों में ट्रैक्टर लेकर राष्ट्रीय मार्गों पर जाएंगे। सभी जत्थे को अलग अलग मार्ग दिए गए हैं। जानकारी के मुताबिक पहला जत्था सिंघू से टिकरी की ओर बढ़ेगा, दूसरा टिकरी से शाहजहांपुर की ओर, तीसरा गाजीपुर से पलवल की ओर बढ़ेगा, जबकि चौथा जत्था पलवल से गाजीपुर कूच करेगा। सूत्रों की माने तो बुधवार रात ही सैकड़ों ट्रैक्टर एक्सप्रेस वे पर उतार दिए गए हैं। हालांकि औपचारिक रूप से इस रैली का समय गुरुवार सुबह 11 बजे रखा गया है। ठंड और बारिश के बाद भी किसान ट्रैक्टर रैली निकालेंगे। केंद्र सरकार के 3 विवादास्पद कृषि कानूनों के खिलाफ दायर सभी याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट 11 जनवरी को सुनवाई करेगा। वकील मनोहर लाल शर्मा की तरफ से दायर एक याचिका पर सुनवाई करते हुए बुधवार को मुख्य न्यायाधीश शरद अरविंद बोबडे की अध्यक्षता वाले एक पीठ ने यह आदेश दिया। शर्मा ने समवर्ती सूची में प्रविष्ट संख्या 33 को शामिल किए जाने की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी है। कृषि साधारण तौर पर राज्य का विषय है। केंद्र ने 3 कृषि कानून इसी प्रविष्ट 33 के माध्यम से लागू किए हैं। जजों ने कहा कि वह भी सरकार और किसानों के बीच बातचीत को प्रोत्साहन देने के पक्ष में है। पीठ ने कहा कि अटॉर्नी जनरल अगर कहेंगे कि बातचीत जारी है तो हम सोमवार को भी सुनवाई स्थगित कर देंगे और अभी तक स्थिति में कोई सुधार नहीं दिखा है। पीठ ने शर्मा की याचिका पर प्रतिवादियों को नोटिस जारी कर दिए हैं। हरियाणा के हिसार जिले में नौकरी लगवाने के नाम पर ठगी करने का मामला सामने आया है। यही नहीं, पीड़ितों ने ठग का अपहरण कर लिया और अब वह उसे जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। मामला पुलिस तक पहुंचा और आरोपी सलाखों के पीछे है। डोगरान मोहल्ला निवासी एक युवक सुनील ने फतेहाबाद के दौलतपुर गांव निवासी व्यक्ति से उसके बेटे को नौकरी लगवाने के नाम पर 90 लाख रुपए लिए, लेकिन वह नौकरी नहीं लगवा पाया तो पीड़ित ने उससे पैसे वापस मांगे, लेकिन वह टालमटोल करने लगा। बुधवार को उत्तम नगर से कुछ लोग एक गाड़ी में सवार होकर आए और सुनील कुमार सोनी से मारपीट करके उसे गाड़ी में बिठा कर ले गए। सुनील के परिजनों ने मामले की जानकारी पुलिस को दी। खबर मिलते ही डोगरान मोहल्ला चौकी इंचार्ज जितेंद्र कुमार मौके पर पहुंचे। तुरंत एक्शन लेते हुए पुलिस ने गाड़ी का पीछा किया और वे फतेहाबाद के गांव दौलतपुर पहुंचे, क्योंकि आरोप दौलतपुर निवासी ब्रिजलाल व संजय कुमार पर लगे हैं। दोनों ने पुलिस को बताया कि सुनील कुमार सोनी ने उनके बेटों से नौकरी लगवाने के नाम पर प्रति युवक 5 लाख रुपए लिए थे। सुनील ने उनसे कुल 90 लाख रुपए नौकरी लगवाने के नाम पर लिए हैं, लेकिन सुनील ने न तो उनके बेटों को नौकरी पर लगवाया और न ही रुपए लौटाए। रुपए वापस मांगने पर सुनील टालमटोल कर रहा है, इसलिए उन्होंने उसे उठा लिया और अब जब तक पैसे नहीं लौटाएगा छोड़ेंगे नहीं। मामला जानने के बाद कार्रवाई करते हुए पुलिस टीम ने ब्रिजलाल और संजय को इंसाफ दिलाने का आश्वासन देकर सुनील को छुड़वाया। इसके बाद पुलिस ने सुनील, संजय और ब्रिजलाल तीनों को डोगरान मोहल्ला चौकी ले आई। यहाँ सुनील की पत्नी के बयान पर अपहरण का मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने ब्रिजलाल व संजय कुमार को गिरफ्तार भी कर लिया है। अब आगे की कार्रवाई जारी है। शादी में बाइक व नकदी न मिलने से नाराज ससुरालियों ने 6 साल तक विवाहिता पर अत्याचार किए। बेटी होने के बाद प्रताड़ना और बढ़ गई। मायके से बाइक व नकदी देने में असमर्थ होने पर पति ने देह व्यापार का दबाव बनाया। इनकार करने पर विवाहिता को जान से मारने का प्रयास किया गया। उसने असफल होने पर दहेज लोभियों ने बेटा छीनकर विवाहिता को घर से निकाल दिया। अब सेक्टर 29 थाने में पति, सास और नंद के खिलाफ 5 धाराओं में केस दर्ज किया गया है। फरीदाबाद में 3 मंजिला मकान में लगी भीषण आग, बुजुर्ग महिला की मौत। NIT 1 के एक 3 मंजिला मकान में आग से बुजुर्ग महिला की मौत हो गई। यहाँ देवेंद्र भाटिया परिवार के साथ रहता है। परिवार में उनकी पत्नी, बेटा और मां है। आग में झुलसने से देवेंद्र की 70 वर्षीय मां शकुंतला देवी की मौत हो गई। पुलिस ने शव घर से निकालकर बादशाह खान अस्पताल भिजवा दिया है। फायर ब्रिगेड ने करीब 5 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। दिल्ली जूस वाली गली में लगी आग
आग का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। मिली जानकारी के अनुसार देवेंद्र भाटिया कपड़ों का व्यापार करता है। घर के प्रथम तल पर उन्होंने कपड़ों का गोदाम बनाया हुआ है। रात में वे दूसरे तल पर पत्नी और बेटे के साथ सो गए थे। उनकी मां शकुंतला देवी भूतल पर सोई हुई थी। रात में गोदाम में आग लग गई। परिवार को आग का पता नहीं चला। पड़ोसी छत के रास्ते घर में दाखिल होकर दूसरे तल पर सोए देवेंद्र और उनकी पत्नी को जगाया। वे बेटे के साथ छत से पड़ोसी के घर से होते हुए बाहर निकले। तब तक आग इतनी अधिक फैल गई थी कि भूतल पर सोई शकुंतला देवी को बचाना असंभव हो गया। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। तब जाकर शकुंतला देवी का शव बाहर निकाला जा सका। ये थी दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरें। आपको हमारा ये न्यूज़ बुलेटिन कैसा लग रहा है हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। यदि आप हमारा ये बुलेटिन हमारे YouTube चैनल डवाली केसरी पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल डवाली केसरी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यदि Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।